स्क्वायर नट के लिए टैप ड्रिल साइजेस को निर्धारित करें। स्क्वायर नट में इंटरनल थ्रेड्स को काटने के लिए टैपिंग के लिए होल्स ड्रिल करें। डाई और डाई स्टॉक का उपयोग करके स्क्वायर हेड बोल्ट पर एक्सटर्नल थ्रेड्स काटें। टैप और टैप रेंच का उपयोग करके स्क्वायर नट पर इंटरनल थ्रेड्स को काटें। नट को बोल्ट्स के साथ जोड़ें। चलिए अब स्क्वायर नट्स को तैयार करने और बोल्ट्स के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स को देखते हैं। फाइल, स्क्वायर रॉड, बेंच वाइस, चैम्फर टूल, टैप ड्रिल साइज चार्ट, सेंटर पंच, सेंटर ड्रिल, ड्रिल बिट्स, टैप रेंच, M12 split dies, screw pitch gauge। स्क्वायर हेड बोल्ट के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स को देखते हैं। आइए अब हम स्क्वायर हेड बोल्ट के क्रम को देखते हैं। चोटों से बचने के लिए नट और बोल्ट तैयार करते समय सुरक्षा उपकरण पहनना सुनिश्चित करें और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखना भी सुनिश्चित करें। स्क्वायर रॉड को साइज में काटें। स्क्वायर रॉड को 53 मिलीमीटर की लंबाई, स्क्वायर रॉड की एक साइड को 25 मिलीमीटर से घटाकर 24 मिलीमीटर करने के लिए एक फाइल का उपयोग करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी लंबाई 50 मिलीमीटर है। ग्यारह 11.9 मिलीमीटर डायमीटर और 50 मिलीमीटर लंबाई रखें। चैम्फर को खाली सिरे पर 2 मिलीमीटर और 45 डिग्री तक और बोल्ट के सिर वाले हिस्से को 2 मिलीमीटर और 30 डिग्री तक फाइल करें। डाई स्टॉक को पकड़ना और तैयार करना। स्क्वायर हेड बोल्ट को एक बेंच वाइस में सुरक्षित करें। 90 डिग्री के एंगल पर मजबूती से पकड़ना सुनिश्चित करें। M12 स्प्लिट डाई तैयार करें और इसे डाई स्टॉक में रखें। M12 स्प्लिट डाई को स्क्वायर हेड बोल्ट ब्लैंक के सिरे पर सेट करें और एक्सटर्नल थ्रेड को सावधानी पूर्वक रूप से काटें। डाई को खाली स्थान के चारों ओर सावधानी से और समान रूप से तब तक घुमाएं जब तक कि थ्रेड वांछित लंबाई तक न कट जाए। थ्रेड को डाई से काटना जारी रखें।
संबंधित नट के साथ इसकी अनुकूलता की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि नट बोल्ट के थ्रेड में पूरी तरह फिट न हो जाए। स्क्रू पिच गेज और मैचिंग नट का उपयोग करके एक्सटर्नल थ्रेड की जांच करें। पिच की जांच करने के लिए एक स्क्रू पिच गेज और फिट को सत्यापित करने के लिए एक मैचिंग नट का उपयोग करके एक्सटर्नल थ्रेड की सटीकता की पुष्टि करें। बोल्ट और नट में लगे थ्रेड को साफ करें। बोल्ट थ्रेड से किसी भी मलबे यानी डेब्री या मेटल शेविंग्स को हटाने के लिए थ्रेड क्लीनिंग टूल या वायर ब्रश का उपयोग करें। आइए अब स्क्वायर नट के ऑपरेशन के क्रम को देखें। रॉ मटेरियल्स के आकार की लंबाई की जांच करें। यह सत्यापित करें कि 25 मिलीमीटर की साइड लेंथ के साथ स्क्वायर रॉड के डायमेंशन सही है। 12 मिलीमीटर मोटाई के साइज और 25 मिलीमीटर साइड स्क्वायर रॉड की स्क्वायर लेंथ के साथ नट फाइल करें। एक फाइल का उपयोग करके स्क्वायर रॉड की मोटाई को 12 मिलीमीटर तक कम करें और यह सुनिश्चित करें कि यह स्क्वायर शेप में रहे। स्क्वायर रॉड के एक एंड पर किनारे को स्मूथ करने के लिए 2 मिलीमीटर और 30 डिग्री के रूप में फाइल का उपयोग करके एक शैम्फर बनाएं। M12 टैप के लिए ड्रिल साइज निर्धारित करें। M12 टैप को समायोजित करने के लिए टैपिंग होल बनाने के लिए आवश्यक उपयुक्त ड्रिल साइज की पहचान करें। ड्रिल साइज की गणना स्टैंडर्ड टैप और ड्रिल चार्ट्स के आधार पर या टैप और ड्रिल सेट का उपयोग करके की जा सकती है। टैपिंग होल के लिए होल के सेंटर को मार्क करें, उस होल के सेंटर को मापें और चिन्हित करें जहां टैपिंग की जाएगी। यह ड्रिलिंग प्रोसेस को गाइड करेगा। ड्रिल होल के सेंटर पर 90 डिग्री की सेंटर पंच से पंच करें। मार्क किए गए सेंटर पर एक छोटा सा इंडेंटेशन बनाने के लिए सेंटर पंच का उपयोग करें। यह इंडेंटेशन ड्रिल को गाइड करेगा। होल के सेंटर का पता लगाने के लिए सेंटर ड्रिल बनाएं। वर्कपीस को बेंच ड्रिलिंग मशीन में पकड़ें और एक सेंटर ड्रिल तैयार करें जिसका उपयोग टैपिंग के लिए होल के सेंटर का पता लगाने के लिए किया जाएगा। एक सेंटर ड्रिल तैयार करें जिसका उपयोग टैपिंग के लिए होल के सेंटर का पता लगाने के लिए किया जाएगा। स्क्वायर नट में एक पायलट होल बनाने के लिए 6 मिलीमीटर वाली एक ड्रिल बिट का उपयोग करें। इसके बाद स्क्वायर नट में टैप करने के लिए होल बनाने के लिए 10.5 मिलीमीटर डायमीटर वाली एक ड्रिल बिट का उपयोग करें। एक छोटी स्मूथ ग्रेड फाइल का उपयोग करें और ड्रिल किए गए होल के दोनों किनारों पर स्क्वायर नट में 2 मिलीमीटर और 45 डिग्री तक चैम्फरिंग करें। सुनिश्चित करते हुए कि यह वाइस जॉइस के समानांतर है। M12 फर्स्ट टैप को टैप रेंच में रखें और स्क्वायर नट में इंटरनल थ्रेड को सावधानी पूर्वक से काटें। M12 दूसरे और तीसरे टैप्स के साथ प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक स्क्वायर नट में एक पूर्ण इंटरनल थ्रेड न बन जाए। इंटरनल थ्रेड की सटीकता को सत्यापित करने और मैचिंग बोल्ट के साथ इसकी संगतता की जांच करने के लिए एक स्क्रू पिच गेज का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि थ्रेडेड बोल्ट और नट दोनों काटने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी मलबे यानी डेब्री या फाइलिंग से मुक्त है। उचित फिट और कॉन्फ़िगरेशन का मिलान सुनिश्चित करने के लिए नट को बोल्ट पर जोड़ें। अंत में ल्यूब्रिकेशन के लिए
थ्रेड पर थोड़ी मात्रा में ऑयल लगाएं और आगे के मूल्यांकन या उपयोग के लिए स्क्वायर हेड बोल्ट और नट को सुरक्षित रखें। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर दोबारा गौर करें। स्क्वायर रॉड को 53 मिलीमीटर की लंबाई में मापें और काटें। M12 स्प्लिट डाई को स्क्वायर हेड बोल्ट ब्लैंक के सिरे पर सेट करें और एक्सटर्नल थ्रेड को सावधानी पूर्वक से काटें। स्क्वायर नट के लिए वर्कपीस को बेंच ड्रिलिंग मशीन में पकड़ें और एक सेंटर ड्रिल तैयार करें, जिसका उपयोग टैपिंग के लिए होल के सेंटर का पता लगाने के लिए किया जाएगा। M12 फर्स्ट टैप को टैप रेंच में रखें और स्क्वायर नट में इंटरनल थ्रेड को सावधानी पूर्वक से काटें। लुब्रिकेशन के लिए थ्रेड पर ऑयल लगाएं। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपने नट्स को तैयार करने और बोल्ट्स के साथ मैच करने के बारे में अच्छी समझ पाई है। अगले सेशन में देखते हैं।